अब हम लोग आ चुके हैं अपने सी कंपाइलर के ऊपर और हम लोगों ने जो हमारे ये वाले ऑपरेटर्स थे जो डिसीजन मेकिंग थे उनको हम लोगों ने यहाँ पे करना है परफॉर्म। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोगों ने कोई भी प्रोग्राम करना है सी के अंदर हो या किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो, उसके अकॉर्डिंग जो उसका स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने पहले बना लेना है। तो जैसे यहाँ पर मैंने उसका एक स्ट्रक्चर जो है वो बना लिया है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लें। हम लोग एक मेन फंक्शन बनाते हैं, उसकी बॉडी बनाते हैं, उसके अंदर रिटर्न 0 कर देते हैं और ऊपर हम लोग उसका एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बना देते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन के लिए क्या करेंगे, दो नंबर्स के दरमियान में कंपैरिजन करते हैं और इसके लिए हम लोग 6 इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। क्योंकि हमने जो रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े थे वो टोटल 4 थे और जो इक्वालिटी वाले थे वो टोटल हमारे पास थे तकरीबन 2, तो कितने हुए 6 हुए। तो हम लोग यहाँ पे 6 ही इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं 2 नंबर को एंटर करने के लिए क्या करूँगी, 2 नंबर्स को इनपुट करूँगी। लेट्स सपोज मैं n1 के नाम से एक वेरिएबल रख देती हूँ और दूसरा वेरिएबल जो है वो मैं n2 के नाम से रख देती हूँ। अब इन दोनों को इनपुट कराएंगी तो printf में यूज़ करूँगी जिसके अंदर मैं लिखूँगी एंटर फर्स्ट नंबर, फिर मैं क्या लिखूँगी, इसका स्कैनफ लिख दूँगी जो कि मेरी इनपुट के लिए यूज़ होता है। स्कैनफ के लिए क्या था, डबल कोट्स, फिर इसके अंदर मैं %d लिखूँगी क्योंकि मैं इंटीजर को दे रही हूँ और साथ में कोमा, एंड साइन, एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो कि ये शो कराएगा कि ये n1 के अंदर जाके जो भी इनपुट करनी है वो इस मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर हो जो n1 की मेमोरी बनती है। उसके बाद printf करेंगे हम लोग जिसमें मैं एंटर करूँगी 2 सेकेंड वाले नंबर को, एंटर द सेकेंड नंबर। फिर इसको हम यहाँ पर कर लेंगे स्कैनफ। ठीक है, अब हम लोगों ने 2 नंबर्स को इनपुट कर लिया है और 2 नंबर को हम लोगों ने कर लिया है स्कैनफ करके इनपुट करना है। तो हम लोग इसको साथ साथ रन करके देखेंगे ताकि हमारे जो भी एरर्स वगैरह होते हैं, पूरे प्रोग्राम की लॉजिक्स को बाद में लिख करें, लेकिन इसको साथ साथ डीबग करना या इसको साथ साथ रन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारे जो भी एरर्स होते हैं वो साथ साथ ही क्लियर हो जाए। देखो अगर मैं इसको रन कर, अगर मैं इसके साथ ये परसेंटेज ये एड्रेस ऑपरेटर ना लगाती तो क्या होगा, मेरे पास वहाँ पे फैटल एरर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक नंबर एंटर कर देती हूँ, लेट्स सपोज 5, और दूसरा नंबर जो है वो मैं एंटर कर देती हूँ 7, ठीक है। अभी मेरी नेक्स्ट नहीं आएगी क्योंकि मैंने अभी बस इतना सही किया। अब इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, इफ स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं क्या परफॉर्म करूँगी, मेरे कंडीशनल या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स को। सबसे पहले मेरे रिलेशनल ऑपरेटर्स थे और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि वो कौन कौन से थे। एक था ग्रेटर देन, एक था हमारे पास लेस देन, एक था ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और दूसरा था लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए हम लोग इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इफ़ बेसिकली कंडीशनल्स के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ का मतलब होता है अगर। तो मैं क्या लिखूँगी, अगर मेरा n1 जो है वो ग्रेटर देन है n2 से, फिर हम लोग इसकी बनाएंगे बॉडी। तो इसके अंदर printf लिख देंगे, यानी आउटपुट में मुझे क्या शो कर रहा है कि अगर मेरा पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो मैं क्या लिखूंगी, n1, बल्कि मैं लिख दूंगी %d इज ग्रेटर देन %d, यानी n1 और n2। अगर मैं इसको रन करके देखती हूँ, अब यहाँ पे लास्ट पे सेमीकोलन, फर्स्ट नंबर एंटर करूँगी 5, सेकेंड नंबर एंटर कर देती हूँ 3, तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा कि 5 इज ग्रेटर देन 3, यानी ये कंडीशन होगी ट्रू। फिर एक और इफ कंडीशन लगाएंगे हम लोग, इफ अगर मेरा n1 जो है वो लेस देन है n2 से, तो देन मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी बॉडी बनाएंगे। इस चीज़ को हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, कि %d इज स्मॉलर देन %d n1 एंड n2, ठीक है। उसके बाद हम एक और लिखेंगे, इफ अगर मेरा n1 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल है मेरे n2 से, तो देन इसकी बॉडी के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, %d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n2।
उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे, इफ़ लिखेंगे इफ़ n1 लेस देन इक्वल टू n2, यानी अगर मेरा जो पहला नंबर है वो लेस देन भी है और इक्वल भी है, यहाँ इक्वल है n2 के, तो देन मेरे पास क्या प्रिंट होकर आए कि परसेंटेज d इज स्मॉलर देन और या इक्वल टू इस चीज़ के दूसरे नंबर के। ये तो मेरे 4 रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए, इनको रन करके देखते हैं। पहले मैं ले लेती हूँ, लेट्स सपोज मैं अब यहाँ पे 10 ले लेती हूँ और दूसरा लेती हूँ 20। अभी इनमें से जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगी। जैसे मेरे पास था कि यहाँ पर देखें, सबसे पहली जो ट्रू होकर आई कि 10 इज स्मॉलर देन 20, यहाँ तक पहली स्टेटमेंट ट्रू हुई। उसके बाद आ रहा है कि 10 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 20, तो दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई, यानी स्मॉलर वाली दोनों जो हैं वो ट्रू हो गई। अब यहाँ पर 2020 लिखा रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हर एक के लास्ट पे लिख देंगे \n, जो कि नेक्स्ट लाइन को शो कराएगा। यहाँ पे भी लिख सकते हैं \n और भी यहाँ पे भी लिख देते हैं हम लोग \n। अब हम इसको दोबारा से रन करके देखेंगे तो आ जाएगा 10 और नेक्स्ट में आ जाएगा 20। तो यहाँ पे अब दोनों अलग अलग लाइन पे हमें प्रिंट होकर आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 20 और 10 लिख देती तो यहाँ पर दोनों ग्रेटर वाली आ जाती। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर थे। अब हम नेक्स्ट करेंगे हमारे इक्वालिटी वाले जो थे ऑपरेटर, यानी इक्वालिटी वाले ऑपरेटर्स थे, जिसमें हमारे पास कौन सा था, एक इक्वल वाला था और एक था हमारे पास नॉट इक्वल वाला। इन दोनों को परफॉर्म करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे। अगर मेरा n1 इक्वल आ जाता है n2 के, तो देन मेरे पास क्या प्रिंट होगा, प्रिंट एफ %d, जो कि n1 को शो कराएगा, इसकी ब्रैकेट्स, %d इज इक्वल टू %d \n, फिर यहाँ पर जाएंगे क्या आएगा, n1 n2, यानी अगर दोनों इक्वल हैं तो मेरे पास ये चीज़ प्रिंट होकर आ जाए। अदरवाइज एक और हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर मेरी n1 जो है वो नॉट इक्वल टू n2 के इक्वल नहीं है, देन मेरे पास क्या प्रिंट होकर आए, प्रिंट एफ %d इज, यानी n1 इज नॉट इक्वल टू %d \n नेक्स्ट लाइन के लिए, और यहाँ पे लिखेंगे n1 and n2। अब हम इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए मैं क्या करूँगी कि इक्वल नंबर दे देती हूँ, या फिर ऐसा करती हूँ, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, 10 रख देती हूँ, सेकेंड नंबर को 20 रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास देखें, नहीं 10 और 20 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और फिर यहाँ पर दोनों एक दूसरे से स्मॉलर हैं। एक दफ़ा और रन करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे। यहाँ पे मैं रख देती हूँ 20 और नेक्स्ट वाले में भी रख देती हूँ 20, तो सिर्फ मुझे इक्वल वाली ही प्रिंट होकर आएगी, और ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी 20, यहाँ पर भी इक्वल का साइन यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी इक्वल का साइन हुआ है, यानी इक्वल्स हैं, और फिर यहाँ पे 20 से 20 इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल और स्मॉलर देन इक्वल में क्यों यूज़ है, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन थी, या तो वो छोटा होगा या बराबर होगा। तो यहाँ पर दोनों बराबर थे, तो ये सारी इक्वल वाली स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो गई। तो अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे 30 और दूसरे में लिख देती हूँ मेरे पास 20, तो क्या आएगा, 30 इज ग्रेटर देन 20, 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड 30 इज नॉट इक्वल टू 20 के इक्वल नहीं है। तो ये आप लोगों को मैंने पूरा रन करके दिखा दिया है। तो यहाँ पर कंडीशनल रिलेशनल ऑपरेटर और इक्वालिटी ऑपरेटर्स की आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे 2.7 था सिक्योर सी प्रोग्रामिंग, ये हम लोगों ने नहीं करना, ये हमारे पास हमारे जो विजुअल स्टूडियो है उसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हर एक के अंदर हम लोगों ने यही चीज़ें यूज़ करनी है, और आप लोगों का चैप्टर होता है यहाँ पर कंप्लीट। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके प्रोग्राम्स भी इसके अकॉर्डिंग ही करने थे। मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने थे कॉन्सेप्ट, और आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। और नेक्स्ट आप लोगों ने इसके जो प्रोग्राम है सेम, सिर्फ इसमें यही चीज़ें यूज़ होनी है हर एक के अंदर, बहुत सिंपल है, इसलिए मैं आपको करवाऊँगी नहीं, क्योंकि आप लोगों के बस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी था। और अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने करवाना है तो आप लोग मुझे देन कमेंट में आप लोगों को स्टेटमेंट लिख दें, मैं आप लोगों को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो करवा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 होता है आप लोगों का कंप्लीट।